द एज ऑफ गूगल में आगे पढ़ेंगे, इस स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इस स्टोरी में और हमें इंटरनेट के बारे में क्या जानने को मिलता है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने जो भी पढ़ा है उसे थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, थोड़ी सी प्री रीडिंग करते हैं उसके बारे में। हमने क्या पढ़ा कि रुपेश गॉट लेस मार्क्स इन एग्जाम ड्यू टू विच हिज फादर बिकेम एंग्री। रुपेश tried to explain his father that how Google helps him in studies and satisfy his queries. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि नंबर कम आ जाने की वजह से परीक्षा में रुपेश के पिताजी जो है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे डांटते हैं कि दिन भर मोबाइल यूज़ करते रहने की वजह से, इंटरनेट यूज़ करते रहने की वजह से उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जिसकी वजह से उसे ये रिजल्ट मिला है। उसी बात को काटते हुए वो अपने पिताजी को ये समझाने की कोशिश करता है कि इंटरनेट उसे बहुत हेल्प करता है उसकी पढ़ाई में। किसी भी तरह के कठिन सवाल को वो इंटरनेट में सर्च करके वो उसका हल ढूंढ लेता है। अब हम पार्ट 2 में ये देखेंगे कि इंटरनेट को लेकर रुपेश और उसके फादर के बीच क्या चर्चा होती है, क्या कन्वर्सेशन होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, वी विल सी दैट हाउ रुपेश फादर टेल्स हिम अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट। हियर वी विल सी the conversation related to internet between the father and the son. So here in next part we are going to read about the conversation, the drawbacks and the advantages of internet. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इंटरनेट किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, किस तरह से हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, ये हम लोग इस अगले पार्ट में, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेसन को हम समझते हैं, इस लेसन में आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग समझते हैं। But Mr. Ramesh was not satisfied with his son's arguments. He was in a mood to give him a verbal spanking. He said furiously, "What about your stupid craze for television? I have seen you watching movies, music videos, serials, cricket matches, and whatnot. Isn't it a wastage of time? Do you think that the programs telecast on television are educative? These so called smart TVs and smartphones are spoiling the future and health of growing children. You are not being smart anymore, but completely spoiled. Sending and receiving messages, chatting, uploading, downloading, poking, it's all rubbish." तो इस पैराग्राफ में हमें ये समझ में आता है कि मिस्टर रमेश जो थे, जो कि रुपेश के फादर थे, वो रुपेश की कही बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और वो कह रहे थे कि तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते रहते हो, तो तुम्हें दिन भर मैसेजेस भेजना रहता है, कुछ कुछ डाउनलोड करते रहते हो, तो ये सारा कुछ बकवास है। इससे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पढ़ाई में मदद मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है। इससे सिर्फ बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनके हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। वो कभी सर दर्द, कभी आँख में दर्द, इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, सीरियल्स देखते रहते हो, ये सारा समय का बर्बादी है। तुम सिर्फ वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। Rupesh tried to convince his father, "Papa, there are many informative and educative channels on television. I get updated and become aware about many useful information through the news and other informative channels." But Mr. Ramesh was not in mood to finish the argument. He continued, "You know, mobile phones and TV, which are considered to be smart, are actually ruining the health of young children and disturbing their lifestyle. If one watches television or browses internet for a short time, it can be considered as a mode of entertainment and recreation. But if these are used for longer duration, it hampers your studies and health." तो यहाँ पे रुपेश अपने फादर को फिर समझाता है कि पापा, मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है टेलीविज़न चैनल से और मैं जो भी अपडेट्स रहता है, जो भी नया न्यूज़ रहता है, उससे मैं टाइम टू टाइम जानते रहता हूँ, मुझे इससे नॉलेज मिलती है। लेकिन मिस्टर रमेश जो थे, वो इन सब बातों को सुनने के पक्ष में थे ही नहीं। वो फिर अपनी बात कहते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन्स और टीवी ये सब जो है वो सही तुम्हारे हिसाब से होगा, लेकिन ये सिर्फ़ बच्चों के शरीर को, उनके हेल्थ को सिर्फ़ बर्बाद करते हैं। उनका
जो लाइफस्टाइल होता है, रहन-सहन होता है, उसे वो डिस्टर्ब कर देता है। दिन भर टीवी, मोबाइल यूज़ करते रहने से बच्चों के शारीरिक असर पड़ता है। बहुत तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए कोई अगर यूज़ करे इन सब चीज़ों को तो वो ठीक है, मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर इसे कोई यूज़ करता है तो इससे बच्चों की पढ़ाई और उनके हेल्थ दोनों पे असर पड़ता है। He continued, these days you have stopped playing outside, no outdoor activities, no physical exercise. Moreover, what is the use of knowledge provided by mobile, TV or internet if it is not in practice? और उसके पिताजी यहाँ कहते हैं कि तुमने आजकल बाहर खेलना भी बंद कर दिया है, किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा? अगर तुम मोबाइल और इंटरनेट से यूज़ कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में ही नहीं है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे नॉलेज का? Rupesh tried to convince his father, Papa, why don't you understand? We play outdoor games in schools and fields to be physically fit, and we play video games to be mentally fit. All of us, whether near or far, are in constant touch with each other through social networking website. We don't need to remember contacts or anniversaries. It reminds us all. It's making us closer and nearer. The world due to internet has become a smaller place and we have become more social. तो यहाँ वो अपने पिताजी को कहता है कि आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं पिताजी? ये जो इंटरनेट है ये हमें बहुत तरह का सुविधा देता है। हमें किसी का बर्थडे या किसी की शादी की सालगिरह या किसी भी तरह की बातों को याद नहीं रख के रहना पड़ता। ये हमें मोबाइल में हम रिमाइंडर लगा देते हैं तो हमें उस दिन खुद ब खुद अलार्म से पता चल जाता है। और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए तो हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं ताकि हम फिज़िकली फिट रहें। और इंटरनेट जो है वो हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनको तुरंत पूरा कर देता है और हम बहुत ज़्यादा सोशल भी हो जाते हैं। तो पार्ट 2 में आज हम यहीं तक करेंगे और लास्ट पार्ट के साथ जल्दी ही आऊँगी। थैंक यू।